वीडियो सामने आया है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये तोड़फोड़ की गई, हर तरफ सामान बिखरा हुआ था, शीशे टूटे हुए थे। अब वहीं से हमारे सहयोगी भास्कर की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या उस समय था, कैसा हाल था। काफी सारे पत्थरबाज, काफी सारे एंटी नेशनल्स इस हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी विभाग है उसके अंदर तोड़फोड़ किया। इस वक्त हम लोग है कार्डियोलॉजी इमरजेंसी जो है इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर, वो कार्डियोलॉजी इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर। पर इस घर के अंदर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ किया गया एवं जितने सारे इमरजेंसी जो मशीन्स है सारे मशीन्स को तोड़ दिया गया। ये जो बेड है इस बेड को भी छोड़ा नहीं गया। जो पत्थरबाज, जो एंटी नेशनल्स, जो एंटी नेशनल्स थे इधर, सब मिलके ये किया। और आगे देखिए यहाँ पे कई सारे दवाई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सारे दवाई को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जो गेट है एक नर्सिंग स्टेशन की गेट है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा इस नर्सिंग स्टेशन के अंदर की तस्वीरें। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दवाई, देखिए इस फ्रिज के हालत देखिए, इसमें सारे दवाइयाँ थे। और ये जो ट्रॉप्टी टेस्ट किट हो या फिर और दूसरी दवाई, सारे दवाइयों को पूरी तरह से इधर तोड़फोड़ किया गया। और हालांकि स्नेक वेनम की जो एंटीसीरम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी छोड़ा नहीं गया। और आगे यहाँ पे देखिए बहुत सारे दवाई के एम्पूल्स है, सारे दवाई को पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया। इधर हम देख सकते हैं बहुत सारे ट्रॉप्टी से टेस्ट की जो किट है वो किट को यहाँ पे फेंक दिया गया। सारे रजिस्टर्ड बुक को भी फेंक दिया गया। और आगे देखिए यहाँ पे जो मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड, इस मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड के अंदर का हालत देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कोई वार्ड साइट है या फिर एक अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग। देखिए किस तरह से पूरी जो मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड है, पूरी वार्ड को तोड़फोड़ किया गया। और ये जो एक सक्शन apparatus है इसको भी छोड़ा नहीं गया। तो देखिए इस वक्त भास्कर की रिपोर्ट देख रहे थे। अब आरजी अस्पताल की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे इमरजेंसी वार्ड के अंदर ये लोग घुस जाते हैं। वो लोग जो एक तरह से तोड़फोड़ कर रहे होते हैं और सवाल यही है कि इनका मकसद क्या है। देखिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। जो शख्स एक के बाद एक रॉड मार रहा है, दीवारों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सोचिए इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड जहां पर आप सोचिए जो मरीज हैं वो उस स्थिति में आते हैं जहां उनको तुरंत जरूरत है इलाज की। और वहां देखिए क्या बनाने की कोशिश, अस्पताल में तोड़फोड़ की जा रही है। सवाल यह कि अस्पताल में तोड़फोड़ क्यों की जा रही है। एक्शन होना चाहिए उन लोगों पर जो कसूरवार हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं की उस तरह से अस्पताल के अंदर। अब क्या बहुत कुछ छिपाने की कोशिशें हो रही हैं। तो देखिए अभया को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। मशाल जुलूस आधी रात को निकाला जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर पहुंची, वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़क है और यहाँ पर आपको दिखा दें हम लगातार एक बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। समाज का हर तबके से व्यक्ति इस विरोध के लिए रात को 11 बजे उतरा है। और यहाँ पर देखिए हाथों में मशाल और जुलूस लेकर ये महिलाएं जो है अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है। आपके हाथों में मशाल है, इस मशाल को लेकर आधी रात को क्यों निकले? जीने का आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी आज इस पूरा पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिन लोगों का जिम्मेदारी था आज वही लोग मरने के लिए छोड़ दिए हैं। हॉस्पिटल से लेकर शुरू करके स्कूल तक ये लोग घोटालाबाजी कर रहे हैं और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। इस मशाल को हाथ में लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस राज्य का जो लड़के हैं इस सबको आज़ादी चाहिए। हम लोगों को सबको आज़ादी चाहिए। हम सुरक्षित नहीं है इस देश में, इस राज्य में, इसलिए हम सबका सुरक्षा के लिए आज़ादी चाहिए। क्या आपको लगता है कोलकाता में, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये जो घटना घटा है ये इतना खराब
इसीलिए हम लोग सब रास्ते में उतरे हैं। ये हम लोग का प्रोटेस्ट के लिए, ये हम लोग का प्रोटेस्ट का आज़ादी चाहिए, अन्याय से आज़ादी चाहिए, अत्याचार से आज़ादी चाहिए। 15 अगस्त की पहली रात में आप लोग ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं देश को और पश्चिम बंगाल की सरकार को? पश्चिम बंगाल में और देश में जो फीमेल है उन लोगों का सुरक्षा नहीं है इस बंगाल में लास्ट 12 साल से। और ये जगह है पश्चिम बंगाल की कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर की, जहां पर आधी रात के प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, लेकिन यहां पर एकदम से भगदड़ मच जाती है, पत्थरबाजी होने लगती है, पुलिस कर्मियों के ऊपर कुछ हुड़दंग पत्थर फेंकते हैं और पुलिस उनके ऊपर पत्थर फेंकती है। हम लोग उधर से पूरा शांतिपूर्ण मिছিল करके आ रहे थे, पुलिस हमको यहाँ से टीयर गैस फेंक के मार रहा है। हम लोगों को सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं चाहिए, हम लोगों को जस्टिस हर एक लड़की के लिए चाहिए। और ये प्रदर्शनकारी को आगे जाने से रोक रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले माहौल खराब हो गया था, भगदड़ मच गई थी, मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति हो गई थी। यहाँ पर आप देखिए हम आगे चल रहे हैं, आपको एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे। देखिए कोलकाता पुलिस है और यहाँ पर इनके सिर पर हेलमेट है, हाथों में लाठी है, और ऐसे में जो आगे प्रदर्शनकारी है देखिए उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों में कुछ ऐसा माना जा रहा है कि हुड़दंगी भी आ गए हैं माहौल को खराब करने के लिए। देखिए इनको हटाने का पूरा प्रयास यहाँ चल रहा है। वो कह रहा है कि हुड़दंगी नहीं, वो प्रदर्शनकारी है। शांत, आप क्यों रो रही हैं? हम लोग कुछ भी खराब नहीं करना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक डिमांड लेके कि हम लोग जस्टिस चाहिए। अचानक से टीयर गैस आने लगा और मार पीट होने लगा, फिर एक ओल्ड वुमन को वहाँ पे धकेल दिया और दोनों ही तरफ से स्थिति उग्र हुई है, बेकाबू हुई है। कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिनके भी सिर पर पत्थर लगा है और उन पर लाठियां भी भाजी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये पत्थर। तो देखिए ग्राउंड पर क्या हालात हैं ये आपको दिखा रहे हैं। वह महिला डॉक्टर्स हैं जो रो रही हैं वहां पर कि उनके साथ किस तरीके से पुलिस का सलूक रहा। अब आपको बताते हैं कि आखिर अस्पताल में बवाल शुरू कैसे हुआ। कुछ महिला संगठनों से देर रात कैंडल मार्च निकाला गया, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में महिलाओं के साथ दूसरे प्रदर्शनकारी भी शामिल हो गए। इसी मार्च में अचानक कुछ बाहरी लोग भी शामिल हो गए। ये आपको बता रहे थे कि इसी मार्च में बाहरी लोग भी शामिल हो गए थे। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने अचानक से पथराव शुरू किया, यानी ये जो मार्च हो रहा था उसको अराजकता में तब्दील करने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी, मेरे साथ इस बुलेटिन में शिखा भी है। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे 12 बजे में, जो सीधे कोलकाता से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां बताया जा रहा है कि आरजीके अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है। एक नया वीडियो सामने आया है और ये जो तोड़फोड़ हो रही है इसमें सीधे जो आरोप लग रहा है वो लग रहा है टीएमसी पर। बीजेपी बड़े आरोप टीएमसी पर लगा रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मरीजों के बेड है, यहाँ मरीजों का इलाज चल रहा था, लेकिन उसी वक्त देखिए ये जो पूरे के पूरे एक तरह से कहें कि टीएमसी के लोगों पर आरोप है, यहाँ पहुंचते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तोड़फोड़ की जाती है। कि एक तस्वीर इसकी बन गई है, देखिए यहाँ पर किस तरह से मरीजों के लिए बैठने की व्यवस्था होती है बेड से, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये तोड़फोड़ किसने की है। क्या बड़े आरोप लगने लगे और इसीलिए कोशिशें हो रही हैं अब टीएमसी की ओर से खुद को बचाने की। आरकेजी अस्पताल के अंदर क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें डराती हैं, ये तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं कि अगर प्रदेश की सरकार अस्पताल को सुरक्षित नहीं रख पा रही है तो फिर अंदाजा लगाइए मरीजों का हाल क्या होगा, उन लोगों का हाल क्या होगा जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए उम्मीदों के साथ यहां पर आते हैं। एक एक तस्वीर इस वक्त इस बात को दर्शा रही है, बता रही है कि आखिर चल क्या रहा है इस अस्पताल के अंदर। सरकार को इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन में नहीं आना चाहिए, क्या कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वो बड़े सवाल है जो उठ खड़े हुए हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इसके साथ 15 अगस्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए जो स्थितियां हैं वो क्या है। देर रात की तस्वीरें थी जब तकरीबन 1:20 का वक्त था और उसी वक्त कैसे यहाँ पर हालात बनते हैं, यहाँ लोग पहुंचते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अस्पताल में तोड़फोड़ आखिर क्यों? सवाल यह है, क्या अब डर है सीबीआई का कि बड़े राज खुल सकते हैं, और इसीलिए अब एक एक तस्वीर जो सामने आ रही है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसे दबाने या छिपाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि बहुत कुछ क्या ऐसा है जो